Okay, now most important, यहां से मेन एग्जाम तक, जैसा कि अभी बोला, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए तुम्हारा। पॉजिटिव माइंडसेट इज व्हाट विल मेक यू टू द सक्सेस स्टोरी, और तुम्हारा जो भी माइलस्टोन है, मुकाम है, वहां पे लेके जाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मैटर करता है? पॉजिटिव एटीट्यूड। तुम्हारा बाकी एफर्ट्स वगैरह ये सब नहीं मैटर करेगा। जो भी तुम देखो, एक छोटे से बच्चे को, तुम्हारे हर एक के घर में ये होता है, मेरे को आज तक नहीं समझा क्यों। वो जाते, वो छोटे से कोई भी बच्चे में बता, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, आगे जाके क्या बनेगा? वो बेचारा 10 मिनट पहले कार्टून नेटवर्क देख के आया रहता, डोरेमोन बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी एड़ा तेड़ा आंसर दे देता है। कुछ नहीं तो नहीं, यूनिकॉर्न बनूंगा बोले, हाँ। सो ये सब चीजें जो तुम देखते हो, वो बनने की इच्छा हो जाती है। एक स्टोरी मैंने मे भी क्लास के टाइम पे तुमको बोली रहेगी, वापस से शॉर्ट में यहाँ पे रेलेवेंट है बोल के बता रहा। मैं वो बाहुबली मूवी देखने गया था। वो बाहुबली मूवी छूटने के बाद वो थिएटर के दरवाजे खुले, और हम सब जा रहे थे, वो पासवे में से जाना है, बहुत भीड़ होती है। तो उसके अंदर ऐसा मेरा पैर किसको तो कुछ तो लग गया। वो जोर से मारा ना, वो छोटा सा इतना चिद्दा पिद्दा बच्चा, जय माहेश्वरी बोल के धाक मार दिया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसको गाली दूं, चुपचाप बैठू, हंसू, क्या करूं? क्या होता है कि उसने बेचारे ने 2-3 घंटा पिक्चर देखी वाली है, उसको आंग में ऐसा खून नहीं हो रहा। उसको लगा कि माहेश्वरी बोलते ही वो बाहुबली आएगा और इसको क्या क्या करेगा अभी। सो मानो या ना मानो, जो चीज तुम देखते हो, रिसेंट टाइम्स में जो तुम ये करते हो, वो फील भी करते हो। एंड दैट इज ट्रू फैक्ट। बच्चा हुआ तो क्या हुआ, बट दैट इज द सेम थिंग। मे बी तुमको भी ऐसा कुछ हुआ रहेगा, एक आधी बॉलीवुड मूवी देखे, यार इसकी जैसी जिंदगी जीनी है अपने को, मस्त घूमते रहने का है, मुझे दौड़ना है, भागना है, रुकना नहीं है बस। सो अपन भी वेकेशन में ग्रीस पे जाएंगे, स्पेन घूमेंगे, ऐसा कुछ तो करेंगे। सो वो उस बच्चे को जैसा लगा, वैसा तुमको भी एक आधी मूवी देख के तुमको भी ऐसा लग सकता है। पूरी पिक्चर देखने के बाद आधे लोगों को तो लगा आर्मी में जाने का अपने को, ठीक है। सो दैट एक्चुअली आवर माइंड इसी तरीके से काम करता है, कि तुम जो देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, वो एनर्जी वाइब आती है। सो जो भी तुम्हारा स्कोर है, 350 प्लस, 360 प्लस, 200 प्लस, 250 प्लस, ये लिखो। पेज, मोबाइल, एक पेज पे लिखो, उसका फोटो खींचो, मोबाइल का कवर बनाओ, दीवारों पे जिधर जिधर लिख सकते वहां पे लिखो। मम्मी गालियां खाने तक, जब मतलब तुम सक्सेसफुल बने, जब मम्मी गाली देंगे कि ये क्या करके रखे। सो स्टडी टेबल, नोटबुक्स, मोबाइल, लैपटॉप, जहां पे भी है वहां पे वो दिखना चाहिए, वॉट एवर इज योर स्कोर। द सीक्रेट्स सिंपल है, जो आजू बाजू दिखेगा, जो सोचेंगे वही चीज होती रहेगी। और जो तुम्हारा लगता है पर्सनली जो अचीवेबल है, 390 प्लस, सर नेवर, जो जो तुम्हारा पर्सनल अचीवेबल है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एग्जैगरेशन नहीं चलता है, और वो आजू बाजू वही दिखना चाहिए। डेली, यहां से डेली एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स का एक्सरसाइज करना कंपल्सरी। योगा, डांसिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, कुछ भी नहीं जम रहा है, दरवाजा लॉक करो रूम का, हेडफोन्स में झिंगाड़ गाना लगाओ, और जैसा नाचने का है नाचो, बट फिजिकल एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। क्या होता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर है ना, एक जगह बैठ बैठ के या एक जगह सो के बहुत निगेटिव एनर्जी आ चुकी है। तो एक बार थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे, और तुम्हारे हड्डियां, पसलियां थोड़े से खुले हो जाएंगे। एंड जो बोलते हैं ना बॉडी ब्रीथ कर रही है, वो तुम्हारी बॉडी ब्रीथ करेगी एक्सरसाइज के बाद, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आएंगी।
छत पे जाओ जहाँ पे फुल ऑक्सीजन होता है, बाथरूम के बाजू में नहीं करना। तो छत पे जाओ, थोड़ा सा गार्डन वगैरह है घर के आजू बाजू जहाँ पे जा सकते, थोड़ा सा फ्रेश एयर। ये गारंटी देता हूं मैं, गारंटी के तौर पे बोलता हूँ। एक मेडिटेशनल म्यूजिक हेडफोन लगाओ, मेडिटेशनल म्यूजिक ऑन करो, और एक मैंने बोला बोल के सिर्फ 1 किलोमीटर का एक राउंड मारो, 1 किलोमीटर का मैंने बोला बोल के, कल या आज शाम को मेडिटेशनल म्यूजिक के साथ। लुक आफ्टर दैट 10-15 मिनट्स तुमको ऐसा पॉजिटिव फील होगा, वो आधे घंटे के लिए सूदिंग इफेक्ट आएगा। हम दिन भर सो रहे और क्या कर रहे, सूदिंग इफेक्ट नहीं चाहिए। सो माइंड को स्टेबल करने के लिए कंपल्सरीली एक्सरसाइज, मोटिवेशनल सॉन्ग्स, जो भी तुमको लगता है, जो तुमको स्कोर चाहिए वो स्कोर लिखो, मोबाइल लैपटॉप्स हर जगह। एक चीज ध्यान में रखो कि जब 10th पास हुए, कुछ एक ड्रीम लेके आए थे तुम कि अपने को सीए बनना है। जिस ड्रीम के लिए तुम जी रहे, देखो आइडेंटिटी क्रिएशन चल रहा है यहाँ पे ना, 10वीं 11वीं 12वीं की एग्जाम नहीं चल रही है। मैं 12वीं के एग्जाम के पहले ऐसे मोटिवेशन फेंकता नहीं। सो वहां पे तुम्हारा एजुकेशन हो रहा, वहां यहाँ पे तुम्हारी आइडेंटिटी क्रिएशन की बात चल रही है। तुम कुछ भी एग्जाम दो, कौन बोलता है मार्केट में जाके मैं बीकॉम है, मैं 12वीं पास है, कोई नहीं बोलता है। तुम्हारा इंट्रोडक्शन तुम्हारे नाम के साथ शुरू होना चाहिए। जब भी मैं रिलेटिव्स फंक्शंस किधर भी जाता हूं, मेरा इंट्रोडक्शन ही वहीं पे शुरू होता है। पेरेंट्स, रिलेटिव्स, कोई भी हो, ये इनका बच्चा सीए, फिर मेरा नाम आता है शिव कुमार। ठीक है, इंट्रोडक्शन ही वहीं से शुरू होता है। तुम्हारा इंट्रोडक्शन, तुम कोई भी फंक्शन में जाओ, पहले मम्मी की साइड जाते हैं, तुम्हारे मम्मी के नाम से तुमको पहचानते, पापा के साइड जाते पापा के नाम से पहचानते, ये इसकी छोरी है, इसका छोरा है, या इसका बच्चा है, इसकी बच्ची है, और फिर बताते कि ये क्या या क्या कर रहा है। और तुम्हारा आइडेंटिटी तुम जाने के पहले बताना। ठीक है, कोई ये नहीं बोलने वाला है। देखो कि मैं आज तक इस लेवल पे आ चुका हूं, मुकाम पे आ चुका हूं कि फंक्शंस में जाता हूं, 90% चांसेस मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कोई तो मेरे आजू बाजू वाला ही इंट्रोडक्शन करा देता है, ये सीए है, इनका नाम सुने क्लासेस का, ये है, ये वो, यही है। सो ये इंट्रोडक्शन मतलब तुम्हारे लाइफ का सक्सेस इससे मेजर होता है कि तुम जाने के पहले तुम्हारा इंट्रोडक्शन पहुंचना चाहिए। ये लाइन मेरे दिमाग में सीए फाइनल के टाइम बैठ गई थी, और मेरे को ये अचीव करना था। तो मैं एक बीएसएनएल ऑडिट के लिए जा रहा था, तो मुझे 5 डिस्ट्रिक्ट का ऑडिट मिल चुका था। मैं 2 डिस्ट्रिक्ट में इतना टाइट चेकिंग किया था कि बाकी के 3 डिस्ट्रिक्ट इतने डॉक्यूमेंट के साथ रेडी थे। मैं जाने के पहले सब लोग, वो सर आने वाले, उनका एक्सेल बहुत भारी है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, वैसा न वैसा। मैं जाने के पहले सब ब्रांचेस रेडी डॉक्यूमेंट के साथ। तो तब मेरे बॉस ने एक चीज बोली थी, वो मेरे दिमाग में बैठ के, ओसवाल सर मेरे बॉस है, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी, तू लाइफ में सक्सेसफुल कब है, तू जाने के पहले तेरा इंट्रोडक्शन जाना चाहिए। द मोमेंट दिस हैपेंस, यू आर सक्सेसफुल। सो ये तुम जो पढ़ रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये तुम्हारे इंट्रोडक्शन का पार्ट बन रहा है, तुम आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो खुद की। एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस। 3 एग्जाम्स है, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, एंड दिस इज द फर्स्ट एग्जाम, एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम। एग्जाम बहुत दिए, प्रोफेशनल एग्जाम एक भी नहीं दिए तुमने। लाइफ की पहली प्रोफेशनल एग्जाम है तुम्हारी। प्रोफेशनल एग्जाम और इसमें क्या फर्क है, बाकी एग्जाम में पहले से पता है कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कैसा क्या वेटेज रहेगा, यहाँ पे कुछ फॉलो नहीं। नो रूल इज द ओनली रूल ऑफ आईसीए है। क्या कर लेंगे, आउट ऑफ सिलेबस के 2 क्वेश्चन डाल देंगे इंस्टीट्यूट, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। इंस्टीट्यूट बोलेगी सिलेबस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, हेंस वैलिड, खत्म। ये प्रोफेशनल एग्जाम है। अभी तक ऐसा सॉल्व नहीं करे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिख रहा, दिस इज गोना टू हैपन, एंड दिस इज द प्रोफेशनल एग्जाम, एंड बी डैम इट, प्रिपेयर फॉर इट। और तुम इतना 1.5 साल 6 महीने की मर मर करा के, इतना खून जला के, ये सब करके, ये सब जो कर रहे हो ना, ये 3 घंटे जो अभी चलने वाले 4 दिन, ये 3-3 2-2 घंटे, बस ये 10 घंटे के लिए पूरी मेहनत करी। कितना अनफेयर है लाइफ। 1.5-2 साल मेहनत करो और 10 घंटे से कोई तुमको जज कर रहा है। 3 घंटा अकाउंट, 3 घंटा लॉ, 2 घंटा मैथ्स और 2 घंटा इकोनॉमिक्स, दैट्स इज 10 घंटे में आनी है। तो ये चीज ध्यान में रखो
उसेन बोल्ट नाम सुना है, ओलंपिक्स का सबसे बड़ा फास्टेस्ट रनर है। जब उसको पूछा कि मैराथन इजी है या 100 मीटर रेस इजी है, मैराथन होती है 51 या 52 किलोमीटर, 42 किलोमीटर सॉरी, तो 42 किलोमीटर की होती है मैराथन, और बड़ी करना तो 84 किलोमीटर की, और ये होता है 100 मीटर का। ओके, तो 42 किलोमीटर से तो सच लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये डिफिकल्ट होना चाहिए। 100 मीटर के यहां से यहां, बट द रियल आंसर इज द 100 मीटर रेस। अगर किसी मैराथन वाले को बोले कि तू 100 मीटर के रेस में भाग, और किसी 100 मीटर वाले को बोले मैराथन में भाग, तो एक बार ये मैराथन तो कंप्लीट कर लेगा, पर ये 42 किलोमीटर वाला 100 मीटर का रेस वो टॉप 10 के अंदर भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 100 मीटर के रेस के अंदर क्या होता है, तुम्हारे पूरे एक वो जो ओलंपिक्स के 3-4 साल की मेहनत है, पूरे 4 साल की मेहनत, 4 साल की, 100 मीटर्स लेस देन अ मिनट, 50-60 सेकंड के अंदर उसकी पूरी मेहनत झोंक देनी है। तुम्हारे को तो 10 घंटे एटलीस्ट, तुम 2 साल की मेहनत 10 घंटे में जज कर रहे हो, उसको सोचो कि उसको 50 सेकेंड्स में जज करने वाली है, और वो 10 सेकेंड जो होने वाले वही उसकी लाइफ होने वाली है। सो जो 1.5-2 साल से मेहनत करे हो, वो 10 घंटे में जज होने वाली है। बेटर बी दैट 10 घंटे शुड बी द बेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड मेक अ बेस्ट आउट ऑफ इट। अगर बेस्ट नहीं बन सकते तो उसमें बेस्ट करो, खुद को पॉजिटिव बनाओ, खुद को ये बनाओ। तुम्हारे रेज्यूमे आज या लाइफ टाइम में कुछ भी रेज्यूमे बनाओ, पहला नाम आएगा, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और उसके बाद पहला आएगा तुम्हारे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तुम बीकॉम 12वीं में स्टेट टॉपर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहला आता है, सीए फाउंडेशन पहला छपता है। व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग नाउ इज योर रेज्यूमेस फर्स्ट लाइन, उसका जो भी टेबल है। लुक एट द कंसंट्रेशन, 2 मिनट के लिए दरवाजा खुला, उधर चले गए, ये लेवल के कंसंट्रेशन लेके चल रहे तुम। तुम्हारा ये जो तुम रेज्यूमे बनाने वाले हो, वो रेज्यूमे का फर्स्ट लाइन बन रहे तुम, नाम बन गया, सब बन गया, सीए फाउंडेशन, दैट 3 डिजिट स्कोर, वो तुम बनाने जा रहे हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी इनएविटेबल, यही तुम्हारी फर्स्ट लाइन होने वाली है रेज्यूमे की, एंड दैट इज फॉर लाइफ, यू कैन नॉट चेंज इट। जैसे मैं बोलता कि जैसे तुम पैदा हुए, पापा का नाम सरनेम पैदा होते ही मिल गया, 10 दिन 20 दिन जैसा भी तुम्हारे घर का रिचुअल है, 1 महीना, ये तुम्हारा आज जो नाम है जिससे तुम पहचानते, वो तुमको मिला है। इतना नाम 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 करते तुम्हारे नाम में तुम्हारा खुद का कुछ भी नहीं है, ना पापा का नाम ना सरनेम, कुछ भी नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा खुद का क्या है? तुम्हारा खुद का सीए डिग्री है। ये तो सीए डिग्री जो अभी तुम बनाने जा रहे, सीए तुम्हारे नाम के पहले जो लगेगा, ये ही तुम्हारा खुद का आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी तुम अभी बनाने जा रहे, और वो आइडेंटिटी के लिए उतना एफर्ट भी तो डालो, तुम उतना एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे वो सब चीजों के लिए। भाई तुम्हारा नाम बोल रहे ना, तुम्हारा नाम, तुम्हारे नाम में तुम्हारा क्या है? सरनेम पूरे पीढ़ियों से चलते आ रहा, पापा का नाम पापा का है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा खुद का नाम किसी ने रखा है, मामा मामी ने रखा है, तुम्हारा तो, तुम्हारा खुद का नाम भी तुमने नहीं रखा है, बोलते भी नहीं आता दादा दादा, तब रख दिए तुम्हारा नाम। तो तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारा नाम तुम बनाने जा रहे, तो एटलीस्ट उसको ऐसे एफर्ट्स तो दो, वैसा फीलिंग तो लेके आओ, और वो ये 10 दिन इस तरीके से रहो कि भाई सक्सेस एंड फेल्यूर डजंट मैटर। ये मैं बोलूंगा कि मैटर ही नहीं करेगा कि तुमने सक्सेस लाया, फेल्यूर लाया, कुछ भी लाया, बट अल्टीमेटली यू शुड से क्या है, एंजॉय दिस जर्नी। व्हाट मैटर्स इज द जर्नी एंड इट शुड बी एंजॉयबल। और तुमने दिए वाले एफर्ट से वो कम ज्यादा कुछ भी हो, वो तुम्हारे है, ये तुम्हारी इनिंग्स है, तुमने खेले वाली, तुम्हारे हिसाब से होनी चाहिए। इसके साथ हलगर्जी या ऐसा कुछ, या लेस डेडिकेशन, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एग्जाम के बाद स्कोर आया, कुछ हुआ, और उसके बाद अगर कोई बोलता है कि सर मैंने लास्ट के 2 महीने में पढ़ाई करके ये सब किया है, और ज्यादा कर लेता तो ज्यादा मार्क्स ला लेता था, तो तुम्हारे से गलत कोई नहीं है। कि अगर तुमको पता है कि तुम ज्यादा पढ़ के ज्यादा मार्क्स ला सकते थे, तो व्हाई नॉट? किसके लिए कर रहे? तुम्हारे लिए कर रहे। और एक चीज तो तुम ध्यान में रखो
कि तुम किसी के लिए भी नहीं कर रहे ये सब। ये जो भी कर रहे हो तुम खुद के लिए कर रहे। ये पहले दिमाग में रखो। पेरेंट्स ने बोला है, रिलेटिव्स ने बोला है, कुछ भी नहीं कर रहे। पेरेंट्स ने उनकी आधी जिंदगी जी ली, और वो उनकी जो बैलेंस जिंदगी है वो वैसे जीने में खुश है, उनको कोई दिक्कत नहीं है वो लाइफ सेम कंटिन्यू करने में। तुम जो कर रहे खुद के लिए कर रहे। तुमको तुम्हारी लाइफ में चेंज लाना है, तुम करो। नहीं लाना है मत करो। सिंपल एज दैट। किसी और के लिए नहीं कर रहे, भीख नहीं मांग रहे कोई। तुम तुम्हारी जिंदगी के लिए करे, खुद नहीं करेगा तो और कौन करने वाला है? तुमको ही करना है। यहाँ पे आके पूरे डेढ़ डेढ़ साल मेहनत करो और अभी एग्जाम के 10 दिन पहले रोते बैठते, पढ़ाई नहीं हो रही, नींद हो रही, 4 घंटे का हो रहा, 5 घंटे का हो रहा, सर गर्मी बहुत है, ये छो रहा वो। घर आने ये कौन से इंटरव्यू में जाके बोलने वाले हैं कि मेरे सीए फाउंडेशन के एग्जाम में मेरा स्कोर कम है क्योंकि उधर तब नींद आ रही थी या मेरा मूड नहीं था? कौन सा इंटरव्यू सुनने वाला है? तुम्हारे लिए कौन से भी कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी रिजल्ट हो, तुम डेथ बेड से उठ के भी अगर एग्जाम का पेपर लिखे, तुम फ्यूचर में ये बोल नहीं सकते स्टार मार्क मार के मैंने डेथ बेड से उठ के पेपर लिखा था इसलिए स्कोर है। मैं बीमार था, मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स चल रहे थे। कुछ भी कोई भी रीजन सुनने को रेडी नहीं है, कोई भी। अल्टीमेटली सब जन एक ही चीज देखने वाले, रिजल्ट क्या है, दैट्स इट। दैट इज द बॉटम लाइन। एंड रॉक बॉटम लाइन यही चालू है, उसके लिए मेहनत चालू है। सो बेटर मेक इट। फालतूगिरी सब बंद करके अभी के जो 10 दिन है पूरे कंसंट्रेशन एग्जाम के तरफ, एफर्ट्स के तरफ, रिजल्ट की तरफ होने चाहिए, और कुछ मैटर नहीं करता। और खुद के आइडेंटिटी क्रिएशन के लिए चल रहा है। मूड नहीं बन रहा, खुद को क्वेश्चन पूछो, मूड नहीं बन रहा, क्या नहीं बन रहा? तुम्हारे लिए वेकेशन प्लान हो रहा है कि क्या प्लान हो रहा है? कि खाने पीने का वेन्यू डिसाइड हो रहा है? तुम्हारा करियर डिसाइड हो रहा है? डू गेट दैट? फ्यूचर का तुम्हारा जो भी इनकम सोर्स है, लाइवलीहुड है, ये इस सब के ऊपर डिपेंड है। बाद में रोते बैठना, उसको इतना पैकेज मिला, वो इस कंपनी में काम कर रहा, वो इधर उसकी लाइफ जी रहा, वो आउट ऑफ इंडिया गया, नहीं गया, तुम इधर बैठते बैठो रोते। तुम तुम्हारा आइडेंटिटी क्रिएशन कर रहे हैं और किसको कुछ नहीं कर रहे। सो खुद के आइडेंटिटी के लिए ये 10 दिन देना पड़ता। मूड हो नहीं हो, हेल्थ हो, फलाना ढमकाना, कुछ नहीं मैटर करता है। सक्सेस डिमांड सैक्रिफाइस, एंड यू हैव टू गिव योर सैक्रिफाइस। एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, ये सब चीजों से ये 10 दिन पूरा सैक्रिफाइस। क्यों फालतूगिरी जैसा अभी क्यों चाहिए तुमको इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ भी टाइम पास वाला क्यों चाहिए? गप्पे लड़ा रहे दोस्तों के साथ, किसी के साथ, क्यों गप्पे क्यों लड़ाने गए? मेरे को नहीं समझता। मैं बहुत बार देखा पार्किंग में बातें कर रहे, क्लासरूम में बातें कर रहे, ये इधर बातें कर रहे, पढ़ाई की नहीं, गांव भर की दूसरी। क्यों क्यों क्या करना क्या है तुमको? और ये सब करने के लिए जिंदगी पड़ी है ना भाई। जिसके साथ बात करने है उसका नाम नंबर फोटो खींच लो, एग्जाम होने के बाद घर पे जाके उसके बैठ जाओ। मेरे को देखने का बात कैसे नहीं करता किसी के घर पे जाने के बाद, करना पड़ता भाई। अभी क्यों करने का? एग्जाम के खत्म होने के बाद करना भाई। ये टाइम पास अभी करने का क्या तुम लोग को? रात भर जाग रहे कुछ तो अगाऊ मस्ती करने के लिए, और खुद को बताने के लिए कि हम रात भर पढ़ाई करते। ये डे जैसा खाने के लिए किधर तो घूमते, मस्तियां करने के लिए। भाई अगर पढ़ाई करनी है तो सीरियसली तभी पढ़ाई हो जाती है। येड़े देड़े काम करने की, शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। दिखाने के लिए मत पढ़ो मैं 12-12 घंटा पढ़ रहा। तुम्हारे खुद के लिए पढ़ो। 6 घंटे की भी पढ़ाई करो, पर प्योर 6 घंटे की पढ़ाई करो। जो बुक सामने रखे वाले लोगों को बता रहे मैं इतना देर पढ़ रहा, और कुछ भी नहीं पढ़ रहे। पेपर देखा तो मेरे को समझ में आ रहा। बेसिक जो तुमको दे धक्का बैच में पूरा रिपीट करा है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस रॉन्ग कर रहे तुम। पढ़ने की है ही नहीं हालत। कौन से क्वेश्चंस गलत, और एक बार देखो अपने क्या क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं अपन। पेपर डिफिकल्ट था तो उसमें के 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेंगे, बाकी के इजी थे ना, तो वो क्यों नहीं? अपना एक भी गलत हो रहा है तो पहले खुद के ऊपर 4 क्वेश्चन पूछना चाहिए कि गलत क्यों हुआ। प्रिपरेशन की गलती थी, कॉन्सेप्ट में गलती थी, टाइम नहीं बचा, या कुछ नहीं हुआ, ये एनालिसिस करो। यू आर वेरी कैजुअल अबाउट इट। सोच रहे नहीं ये कम स्कोर आ रहा, पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे, एकदम बिंदास तो के। शर्म आना यार, पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे तुम।
और पेपर चेक होने के बाद कम मार्क्स है, मेरे को मार्क्स से आज तक लेन देन नहीं। मैं कभी भी किसी बच्चे को कम स्कोर आया बोल के अलग से एग्जाम के पहले पहले नहीं झापा। वो पहले झापा रहेगा पर एग्जाम के पहले कभी नहीं झापता कम स्कोर के लिए। पर ये जरूर मैं चाहूंगा कि तुम्हारे जो भी स्कोर कम हुआ ये तुम एनालाइज करो कि क्यों कम आया। पढ़ाई नहीं हुई, प्रिपरेशन नहीं हुई, टाइम नहीं, कुछ भी जो भी है वो पहले बोलो, खुद को पहले समझाओ। कैजुअल एटीट्यूड है एकदम, टाइम बस नहीं हो रहा। घर पे टाइम लगा के सॉल्व करो एक आधा क्वेश्चन अकाउंट्स का, लॉ का, कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो मेरा 14 मिनट में होना चाहिए, नहीं हो रहा तो क्या मैंने स्पीड बढ़ाने के लिए करना चाहिए। उस तरीके से एफर्ट्स ही नहीं दे रहे। तुम 20-20 मार्क 25-25 मार्क के पेपर बीसीए में 1-1 घंटे के लिए लिखे, आराम आराम से लिखने का आदत है, तो अभी 3 घंटे के पेपर भी आराम से लिख रहे। घर पे 14 मिनट लगा के 10 मार्क का पेपर होता क्या, 10 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व होता क्या, देखो तो सही। और ट्राई करो कि कितना फास्ट होना पड़ता है, क्या टेक्निक्स लगानी पड़ती है, वो सब सोचना पड़ता है। और ये सब एफर्ट जो आज तुम करने वाले हो, ये 1 हफ्ता या 2 हफ्ता जो चलने वाला एफर्ट्स, एवरीथिंग विल कम डाउन ऑन रिजल्ट डे, ऑन वो मोमेंट। एक चीज याद रखो, भले ही कैसा भी हो, 12वीं का रिजल्ट डे के दिन खुशी या तुम्हारा मायूसी या थोड़ा फील तो हुआ। जब जिस चीज को तुम एम नहीं मानते थे, जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करे, बट उस चीज के रिजल्ट के दिन तुमको फील हुआ, पर वो तो करियर बिल्डअप नहीं था, तो दिस इज द करियर बिल्डअप। तो उस दिन के रिजल्ट के बारे में सोचो कि जिस दिन सीए फाउंडेशन का रिजल्ट है, जिस दिन अपन लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे और रिजल्ट क्या छपने वाला है, और मेरे पेरेंट्स के मुंह पे क्या एक्सप्रेशन रहने वाले, वो सामने लाओ एक बार। थिंक दैट कि दैट एक्सप्रेशन इज द एवर लास्टिंग। वो चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, बेशरम के जैसे सिर्फ उनके पैसा खर्चा कर रहे, अभी से लेके बचपन से लेके अभी तक। तुम रिटर्न में क्या दे रहे, पैसे देने की तो बात ही मत करो पेरेंट्स को। तो उनके रिटर्न में तुम उनको ये दे सकते, तुम्हारा सक्सेस उनके सामने रख सकते। मेक श्योर दैट कि रिजल्ट के दिन अपना सक्सेस उनका रहे। एमएस धोनी को देखते, कैसा कूल माइंडेड रहता, ट्रॉफी जीतते समय सबको पता है क्या करते हो। एमएस धोनी टीम को दे देता है, खुद एकदम पीछे बैकग्राउंड में खड़ा होकर देखते रहता है पूरी टीम को। तो दैट शुड बी योर एटीट्यूड ऑन योर रिजल्ट डे। रिजल्ट लग गया, पेरेंट्स को रिजल्ट दे दो, लेट देम एंजॉय योर रिजल्ट। बता दो पूरे पूरे रिलेटिव्स में, फैमिलीज में, इधर उधर व्हाट्सएप शेयर एंड फोन कर करके लोगों को जलाएंगे, ये करेंगे, सब जगह फॉरवर्ड करेंगे। लेट देम एंजॉय दैट रिजल्ट, दैट व्हाट दे डिजर्व फॉर देयर, मतलब जो उन्होंने तुम्हारे लिए टाइम दिया है, इतना टाइम पे खाना बना के तुम्हारे लिए, मम्मी ने तुमको राइट टाइम पे सोना या जगाना, पापा ने पैसा देना, ये जो भी तुमको माहौल बनाना, घर के प्रॉब्लम से तुमको दूर रखना, हेल्थ के टाइम पे तुम्हारे ऊपर पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन देना, ये सब चीजें किस चीज के लिए, रिजल्ट के दिन वो सक्सेस तुम्हारे जगह उनके पास जाने के लिए। उतना तो वो डिजर्व करते यार, तो वो डिजर्व फैक्टर उनके पास दो, और उसके लिए तुम मेहनत करो। वो दिन रात मेहनत करके तुमको खिला रहे पिला रहे रख रहे ना, तो तुम मेहनत, तुम्हारा एक ही काम बनता है पढ़ाई, वो भी नहीं हो रही तुम्हारे से, वो तो करो। एक चीज ध्यान में रखो, सबसे ज्यादा मोटिवेशनल फैक्टर एक ही होता है, एक ही सबसे ज्यादा मोटिवेशनल फैक्टर मेरे लाइफ में तो यही रहा है। जिस दिन रिजल्ट लगा उस दिन पेरेंट्स को देखना, बस दैट्स इट। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट इन यू लाइफ, यू विल अचीव फॉर इट। एक मेरा ड्रीम था कि सीए बनने के बाद क्या क्या करने का है, एक स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सब, ये सब पहले से सोच के रहा था ड्रीम लिस्ट में। और एक चीज थी, तब नांदेड़ में नया नया मॉल खुला था, तब जब मैं सीए नहीं बना था, तो मम्मी और लाइक कोई भी शोरूम में जा, ये प्राइसेस, ये इतना महंगा, ये इसका, उन लोगों ने कभी प्राइसेस वैसा देखा ही नहीं था। तो उनको पता है कि वजीराबाद में सेम चीज कितने रुपए में मिलती है, या ऐसी चीज सिमिलरली कितना होती है। उनको ब्रांड का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता। मैं तिरुपति में उनको सीसीडी लेके गया, मैं और मेरा भाई, तो कॉफी का प्राइस देख के बोली महीने भर की कॉफी आती है इसमें। मैं बोला मम्मी एमबीएस है, क्या खाक करने का कॉफी। सो वो सब चीजें उन्होंने एंजॉय नहीं किए, वो देख के उन्होंने कभी शॉपिंग नहीं की है। सो मेरा एक लाइफ में था कि
जिस दिन बनूंगा सीए और जब भी मेरी कमाई हो जाएगी, एक बड़े से मॉल में लेके जाऊंगा और उनको बोलूंगा जो शॉपिंग करना है, एक ही कंडीशन, प्राइस टैग देके बगैर। द ओनली कंडीशन इज यू वोंट सी द प्राइस टैग। जो पसंद आया हाथ लगाना, मेरा काम है खरीद के दूंगा। दैट्स इट। सिर्फ ज्वेलरी शॉप नहीं लेके जाना। सो मेरा भाई मुंबई में रहता था, मुंबई में मॉल में लेके गए। सो मम्मी को एक ही चीज बोला, जो तेरे को खरीदना है, पर्स, साड़ी, जो खरीदने का है, जो भी तेरे को अच्छा लगा तो सिर्फ बोलते जा, कोई भी ब्रांड कुछ भी हो जाए। तब मैं एक चीज डिसाइड किया था कि तब मैं बैलेंस नहीं चेक करूंगा कितना कट रहा क्या कट रहा, फुल भरा के निकला था पैसे। तू सिर्फ शॉपिंग कर। एक मूवीज वगैरह में देखता था मैं, ऐसे दो हाथ में बैग्स लेके ऐसा कोई तो चल रहा। मेरे को लगता कि एक लाइफ में एक दिन मेरे को वैसा चाहिए कि मैं ऐसी शॉपिंग करके निकलूं, दोनों हाथ में बैग्स पकड़े वाला रहना, ब्रांडेड वाले। सो दैट मोमेंट वाज दैट डे। मैं बोला तू बिंदास शॉपिंग कर, तू टेंशन मत ले, प्राइस मत पूछ, बस तू तू सिर्फ बोल तुझे को क्या चाहिए। सो कोई भी एक ऐसा तुम्हारा ड्रीम होना चाहिए दैट शुड बी परफेक्टली पिक्चराइज, परफेक्टली पिक्चराइज। एंड आई बिलीव मी, वो सच होगा, 100% सच होगा। और वो जैसा मैंने सोचा ना, मोर और लेस मिलता जुलता वैसा ही, एकदम एग्जैक्ट सेम स्टाइल। वो मैं इमेजिन करता था कि कार में से उतरूंगा ऐसा वैसा। जिस दिन फर्स्ट डे कार पहना ना, मैं जानबूझ के वो ब्लेजर पहन के गया, मैं एक राउंड मारा, जिस स्टाइल में सोचा था उस स्टाइल में घर पे उतरा। वो फर्स्ट डे हंसे मेरे, मैं बोला हंसने दो भाई, मेरा ड्रीम था उस टाइप में, मेरे को खुद तो खुद का करने का है। सो जो भी पिक्चराइज कर रहे ना मेमोरी, ड्रीम्स, इतना परफेक्ट पिक्चराइजेशन करो वो चीज का कि फ्यूचर में लाइफ में जब पैसे कमाएंगे तो वो वैसे की वैसे एग्जैक्ट कॉपी पे प्रिंट निकलनी चाहिए वो ड्रीम की। और वो सब करने के लिए होना चाहिए पैसा। और कुछ बाप के पैसों पे तो माच बहुत लोग कर लेंगे, खुद पे पैसों पे तो मजा आता है। पापा के पैसों पे वेकेशन पे जाए तो मजा नहीं है, वो माज है। अभी ठीक है, बाद में कुछ मत सोचो ऐसा वैसा, खुद के पैसों पे तो करके देखो वेकेशन, क्या मजा आता है खुद के पैसे उड़ाने में। तो वहां पे कोई बोल नहीं सकता ना, पैसे मत उड़ा मेरे, कुछ भी करो। सो वो चीज ध्यान में रखो, पेरेंट्स का पेरेंट्स के पास रहने दो, तुम्हारा आइडेंटिटी तुम्हारे थ्रू होने दो। और तुम्हारे थ्रू होने के लिए ये फर्स्ट मौका मिल रहा है जिंदगी में आइडेंटिटी क्रिएशन का। वर्थ इट, मेक इट वर्थ इट। इतना ही बोलूंगा कि जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे होने दो, उसमें कुछ भी टाइम पास मत करो। ये 10 दिन 15 दिन जो भी एग्जाम तक के, खुद का बेस्ट दो, और कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम मेरे को 350 ला के दो, 400 ला के दो, 200 ला के दो, 250 ला के दो। रिजल्ट के दिन अगर तुमको 211 आए और वो तुम्हारा बेस्ट है तो आई एम हैप्पी फॉर यू। तुम्हारा बेस्ट, आई एम हैप्पी। मेरे को बीसीए का बेस्ट नहीं चाहिए, बैच का बेस्ट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा बेस्ट चाहिए। इफ यू थिंक कि 220 इज माई बेस्ट एंड आई स्कोर्ड 218 220, आई एम हैप्पी। बट इफ यू आर वर्थ 350 एंड यू आर स्कोरिंग 280, तो इट्स वेस्ट ऑफ योर टैलेंट एंड वेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स। तो यहां से जो भी चल रहा, तुम्हारे खुद के लिए चल रहा, आइडेंटिटी क्रिएशन के लिए चल रहा, एक ड्रीम बना रहे, उस ड्रीम को कॉपी पेस्ट प्रिंट मारने के लिए चल रहा। और उसके लिए एक कोई भी ड्रीम पकड़ो पर उसको पिक्चर परफेक्ट बनाओ, और वो एक दिन जरूर होगा। मैं मतलब मैं गारंटी के तौर पे बोल सकता हूँ, लिख के रखो अभी से, नहीं तो खुद को ईमेल सेंड करो कि दिस इज माय ड्रीम, डेट के साथ। और जिस दिन सीए बनेंगे ना, वो ईमेल खोलो और देखो कि तुमने क्या सोचा था, और वो करो। कितना भी सीली रहने दो, कितना भी सीली, दैट डजेंट मैटर। बट ये तुमने सोचा था कभी ना कभी, और ये तुम्हारा ड्रीम था, और तुम्हारा काम कंप्लीट हो बना बनता है, तो मेक इट फुलफिल। अल्टीमेटली जीरे काय के लिए, ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए, फाइन ना, करो, पर खुद की इससे करो, खुद की मेहनत से करो। और एग्जाम के अंदर किसी का भी निगेटिव वाइब अपनी तरफ नहीं आना चाहिए। अपन पिक्चर परफेक्ट चल रहे, अपने हिसाब से चल रहे, यहां से एग्जाम तक फुल पॉजिटिव, फुल एटीट्यूड के साथ। जो भी स्कोर है घर पे जाके पहले पेज पे लिखो, फोटो निकालो, लैपटॉप पे रखो, हर जगह वही दिखना चाहिए।
और उसके लिए यही करना है, पूरे एग्जाम्स अटेम्प्ट करना है, कोई स्किप नहीं करेगा कुछ। और एग्जाम में कुछ जमे ना जमे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा काम है सिर्फ पेपर लिख के आना, लिख के आओ, दैट्स इट। ओके, तो अभी घर पे जाएंगे, सबसे पहले जो भी तुम्हारा स्कोर है पेपर पे लिखेंगे, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनाएंगे और एग्जाम तक वही चलाएंगे। कोई कुछ स्किप नहीं करेगा, कुछ नहीं, जितना हो सके उतनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना, कमी नहीं पड़नी चाहिए मेहनत की तरफ। एक चीज तुम्हारे मन में अंदर से आवाज आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे एफर्ट्स कम नहीं पड़े, ये चीज तुमने बोलनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, क्या नहीं कम पड़ना चाहिए? एफर्ट्स। मार्क्स 201, 211, 250, 300, 350, 370, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है, पर ये तुम्हारा परफेक्ट होना चाहिए, तुम्हारा बेस्ट होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, करेंगे। यहां से फुल फुल डे प्लान, एकदम एक्सरसाइज, फुल पॉजिटिव मूड के साथ, एक ड्रीम के साथ, और जो भी स्कोर है वो लिखो और उसके हिसाब से करेंगे। और किसके लिए नहीं, इट्स योर आइडेंटिटी क्रिएशन, उसके लिए चल रहा। ओके, चलेगा, विल स्टॉप इट हियर।